घर में एक बहुत उल्टा-पुल्टा सा शुरू होने लग जाए। तो हम मेरे घर में अगर आप नॉर्मली भी आएँगे तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों की प्रेज़ेंस आपको फ़ील होगी। जैसे आँख बंद करो, मेरी आँख के सामने कंकाल आया, हवा का झोंका, मैं सोच रही हूँ रूम बंद है, इतनी तेज़ हवा का झोंका कैसे लग रहा है। तो आई वाज़ लाइक कि और तीसरा कुछ कहा तो कहता है उसने ना तीसरी बार में मुझसे इंटरैक्ट करके मुझे सिर्फ़ एक ही बात बोली, "इस घर से निकल जा।" मैं बात कर रही थी प्रोटेक्शन की ऑफ कोर्स कि मेरे को उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा लगता है कि काल भैरव की प्रोटेक्शन मेरे साथ में है। बिकॉज़ ये कहानी सिर्फ़ कहानी नहीं है, ये मेरे घर की खुद की स्टोरी है कि देयर वाज़ थिंग्स मतलब बहुत है ना घर में एक बहुत उल्टा-पुल्टा सा शुरू होने लग जाए। तो हम मेरे घर में अगर आप नॉर्मली भी आएँगे तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों की प्रेज़ेंस आपको फ़ील होगी। ठीक है? कि आपको नॉर्मल लगेगा कि महाराज जी कुछ है। तो मैं बोलूँगी कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, बट आप कुछ-कुछ ही फ़ील करो उसी में ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। बट बहुत पॉज़िटिव प्रेज़ेंस मैं बोल सकती हूँ कि ओके। जो है आस-पास होती हैं। बट सडनली व्हाट वाज़ हैपनिंग इज़ कि कोई हमारे घर में अगर मेरे को आके ये बोल दे कुछ है तो मेरे को कभी ये बात अब ऑकवर्ड बिल्कुल भी नहीं लगती। बट वन ऑफ माय फ्रेंड केम फ्रॉम मुंबई एंड ही एक्सपीरियंस्ड अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एंटिटी आप कहो स्पिरिट प्रेजेंस। तो उसको बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको वो हॉन्ट कर रही थी, वो आंख बंद करे ही कुड नॉट स्लीप और वो डर के मारे उठ गया। तो तीसरी बार में वो लिटरली आके उसने मेरा रूम नॉक करके पूछा कि आपके घर में कुछ है क्या। तो मैंने बोला हाँ है तो सही, पर हुआ क्या, आपको डर नहीं लगना चाहिए उस चीज़ से। अच्छा। है लेकिन डर नहीं लगेगा। तो इस कि नहीं, मैं तो जैसे आंख बंद करो मेरी आंख के सामने कंकाल आया, हवा का झोंका, मैं सोच रही हूँ रूम बंद है, इतनी तेज हवा का झोंका कैसे लग रहा है। तो आई वाज़ लाइक कि और तीसरा कुछ कहा तो कहता है उसने ना तीसरी बार में मुझसे इंटरैक्ट करके मुझे सिर्फ एक ही बात बोली, "इस घर से निकल जा, तेरे को यहाँ नहीं रहना।" तो कह रहा मेरे को ना समझ नहीं आ रहा, मुझे एनी बहुत डर लग रहा है। तो ही इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। तो आई वाज़ लाइक कि डू यू वांट मी टू डील विद इट, इट्स ओके। तो ही इज़ लाइक कि नहीं नहीं आप एक काम करो प्लीज़, मेरा आपकी नींद भी खराब कर दी। और उनकी सुबह मॉर्निंग फ्लाइट थी 6 बजे की। और मैं ये इंसिडेंट भी आपको बता रही हूँ 3:30-4 बजे का, जबकि हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया है, स्पिरिट्स आपके ऊपर असर नहीं करती। तो मैं बोलती हूँ कि आप कभी भी ना नेगेटिव चीज़ को भी हल्के में मत लो, वो भी बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं। ही सेट विद दैट स्पिरिट और उसने उसके साथ में कुछ, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम मुंबई। उसने उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने मेरे को नहीं डिस्टर्ब किया। वो मेरे को सुबह उनका टाइम हुआ और वो चले गए अपना कैब बुक करके। उन्होंने मेरे को सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप किया कि आप जब उठ जाओ तो मुझसे एक बार बात कर लेना। बात करने का। तो मैंने फिर फ़ोन पे उनसे बात करी कि आपने की बात हुई। तो कह रहा हाँ मेरी स्पिरिट से बात करने की कोशिश करी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई परेशान क्यों कर रहा है या चाहता क्या है। तो कहता महाराज जी एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मेल स्पिरिट है। तो मैंने बोला कि हाँ आई ऑल्सो फेल्ट दैट प्रेजेंस की मेल स्पिरिट है। देन इसलिए कि उसने मुझे एक चीज़ नॉर्मली बोली कि इसको टच नहीं करना, इसको नुकसान नहीं पहुंचाना एंड गेट आउट फ्रॉम द हाउस। तो कह रहा मैंने उसको नॉर्मली बोला कि भाई मतलब मेरी आज की नहीं, मेरी तो 12 साल पुरानी दोस्त है और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी तरफ से कोई खतरा वाला सीन नहीं है। कहता समहाउ जब मैंने उसके साथ वो एक तरीके का ट्रेड किया कि मैं कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कह रहा महाराज जी उसके बाद मैं आपके सामने सोया भी हूँ 1 घंटे, तो उसने मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं किया। और ये इंसिडेंट एक के बाद एक 2-3 लोगों ने हमारे घर में शेयर करने शुरू करे। तो हमारे घर में एक और भी जो है लेडी रहती थी साथ में, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। तो मैंने उससे इंटरेक्ट किया और हमने किसी को स्पेसिफिकली बुलाया भी बात करने के लिए कि मुझसे तो ये बात ना ठीक से कर नहीं रहा और मेरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मेरे आसपास ना आए, सबसे बड़ी बात। तो हमें पता चला कि भाई एक तो ऑफ कोर्स आपका ऑरा स्ट्रांग है तो हर कोई आपके ऑरा में एंट्री नहीं कर सकता। बट वन नाइट आई ट्राई टू स्पीक टू हिम कि देख भाई हो गया अब तो 1 महीना, अब तो 10 लोगों ने हमारे घर में बता दिया कि तुम यहाँ पे हो। अब घर में आती थी तो मैंने तो वो भी करना शुरू कर दिया कि हेलो भाई ठीक हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि वो नुकसान हमें कुछ दे नहीं रहा। देन वन नाइट आई ट्राई टू स्पीक टू हिम कि व्हाई आर यू हियर, क्योंकि ग्रेजुअली आई फेल्ट कि ही वाज प्लेइंग विद आवर माइंड्स। सबसे पहले जो स्पिरिट होती है ना वो आपके दिमाग के साथ भी खेलना शुरू कर देती है। तो मेरे केस में ही कैन नॉट टच मी ऑफ कोर्स फिजिकली। जो दूसरे लोग आ रहे थे उनको वो फिजिकल टच दे पा रहा था। मेरे दोस्तों ने बोला लिटरली कि उनका हाथ उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिया कि तुम्हारे आसपास कोई आके बैठे वो उसको उठाए और उसको साइड कर दे कि इसको उंगली टच नहीं होनी चाहिए बस। तो ये प्रोटेक्टिव, ये स्पिरिट भी प्रोटेक्टिव है तुम्हारे टुवर्ड्स की, तुमको लेके पॉजिटिव दिख रहा है जो भी है। और मैंने फिर उससे पूछा तो उसने मेरे को लिटरली आपको मालूम दीदी कह के संबोधित किया। इट वॉज लिटरली सरप्राइजिंग टू मी कि दीदी मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इनफैक्ट नुकसान तो मैं किसी को नहीं पहुंचाना चाहता, मैं अपने किसी काम की वजह से आया हूँ, मैं वो काम पूरा करके चला जाऊंगा। और मुझे लिटरली लगा कि नहीं भाई तू वो काम भी पूरा करेगा, उस काम के पूरा होने में मेरे किसी अपने का नुकसान होने वाला है, तो वो काम तो नहीं कर सकते, तो तुझे जाना तो होगा। तो ही इज़ लाइक, और फिर मैंने बोला कि सेम ही जो चीज़ है, तू एक काम करना, तेरे को जो चीज़ चाहिए तू मुझसे ले, मुझसे बात कर। तो उसने मेरे को लिटरली जवाब में दिया कि आपके आसपास जो आपके आसपास पहरा देते हैं या आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, मैं आपको छू भी नहीं सकता, मैं आपको नखून तक नहीं लगा सकता। एंड फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स मेरे घर में रह करके वो
चीज मेरे पास है, मेरे को महसूस हो रही है, वो स्पिरिट चाह करके, जैसे होता है ना कि आप कोशिश करो लेकिन मेरे को छू ना पाओ, एक आपके आसपास एक बबल है जिसपे आप हाथ लगाओगे और आपका वो क्रॉस नहीं होता। तो मैं मान सकती हूँ कि उस दिन के बाद से वो जो काल भैरव की एनर्जी मेरे साथ जो काम करती है, तो टचवुड। और ये इंसिडेंट आप हमने जो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था अभी, हमारा ऋषिकेश वाला, कि देखिए उस स्पिरिट ने या उस एंटिटी ने स्पेसिफिकली बोला कि तू चली जा, मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकती, अगर कोई और होता तेरे बदले तो मैं मार देती उसको। तो मुझे यहाँ से भी है कि प्रोटेक्शन आपकी डेटीज की आपके ऊपर होती है, बट ये नेगेटिव चीज़ें बहुत खतरनाक हैं। फिर ऑफकोर्स उस स्पिरिट को हम लोगों ने पाकअप एक अगले हफ्ते के अंदर क्यों किया, क्योंकि उससे चीज़ें बढ़ने लगी थी, हमारे घर में आए हुए लोग डरने लग गए थे, और उसने हमारे कोई जो खासकर लड़की खासकर होती थी उनको डैमेज करना भी शुरू कर दिया था। एंड देर इज़ सम क्रियाज ऑफकोर्स जो करके उनको एग्जिट भी दी जाती है, उनको मुक्ति दी जाती है, वो परफॉर्म की गई, और विद इन अ वीक ऑफकोर्स उसको हमारे घर से एग्जिट भी दी गई। बट उस एक नहीं, 2 स्पिरिट्स ने कम से कम मैं बोल सकती हूँ कि हमको डायरेक्टली ये बोला कि दे कैन नॉट एंटर इनटू माय ऑरा। तो जब आप अपने इष्ट पे विश्वास रखो और उनकी अगर पूजा पाठ ठीक से करते हो, तो मुझे लगता है वही सबसे पहले आपको सुरक्षित करते हैं, और कोई चीज़ नहीं कर पाती। एंड दिस इज हाउ काल भैरव प्रोटेक्शन इज ऑल्सो विद मी। वाओ, मजा आ गया। आज पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि हम अपने टाइम से थोड़ा सा कूद गए बाहर। जी हाँ, मतलब टाइम का मुझे तो आपसे बात करते दीपक अंदाजा ही नहीं लगा, जैसे मुझे लग ही नहीं रहा मैं आपसे कब से बात कर रही हूँ। जब ये तो पॉडकास्ट बताएगा कितना लंबा हो चुका है। जी ठीक है, कोई नहीं मैम, नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखते हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। आई जस्ट मेरी बस कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैंने अपनी तरफ से, मतलब जो हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन सब पे विश्वास करना है, आपको सब चीज़ें माननी है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है, सबसे अच्छी गाइड है। जो चीज़ अंदर से यस आ जाए उसको मान लेना, जो नहीं आती उसको जाने दो, ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन जाते जाते ऑफकोर्स हमारा पॉडकास्ट का एंड है, तो मैंने कुछ लिखा है, मैं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा फ़ोन मुझे मिल सकता है क्या, प्लीज़? कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आई गॉट इट, मेरे पास है। ओके। सो ये ऑफकोर्स क्योंकि मेरे को मेरी माँ से भी बहुत प्यार है, लोगों से भी बहुत प्यार है, जो हमारे लिए जो है कमेंट यहाँ पे सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट भी करते रहते हैं, तो मैं सबको लेकर के ही जो है यहाँ पे चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने एक नॉर्मल लाइन लिखी है कि आप लोग जो कमेंट सेक्शन में भी जाते हैं तो अच्छा लिखिए, मैं तो बोलूँगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके लिए अच्छा है। सो लाइन्स आर दीज: मौन हूँ पर निशब्द नहीं, राइट? मौन इज लाइक साइलेंस, राइट? मौन हूँ पर निशब्द नहीं कि मेरी उड़ानों पे तेरा कोई हक नहीं। मौन हूं पर निशब्द नहीं कि मेरी उड़ानों पे तेरा कोई हक नहीं। जिसके सर पे हो भगवती का हाथ, जिसके सर पे हो भगवती का हाथ, उसे तू रोक सके इतना तुझ में बस नहीं। सो जय माँ बगलामुखी, जय माँ भगवती। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। आई होप जितना मैंने एंजॉय किया है उतना ही ये पॉडकास्ट आपने एंजॉय किया हो। क्या करना है पता है ना, भर भर के लाइक्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स। हर किसी को ना ये पॉडकास्ट एक बंदे तक जरूर शेयर करना है जो आपको लगता है कि ये नॉलेज शायद उस तक पहुंच सकती है, या फिर ये स्पेसिफिक चीज किसी के साथ हो रही है। तो हर एक बंदा अपनी माता पिता या फिर अपने भाई बहन, जिससे भी आप प्यार करते हो, चाहते हो ये नॉलेज शेयर करना चाहते हो, हर एक बंदा हर एक उस बंदे तक एक पॉडकास्ट शेयर करेगा।